ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना स्टेट ऑल यूनिवर्सिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन की जानिब से अपने जायज़ मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट ऑल यूनिवर्सिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह फौरी तौर पर जियो नंबर 21 को मनसूख करे और तमाम यूनिवर्सिटियों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी के लिए बेसिक DA HRA और 3% इंक्रीमेंट समेत स्केल नाफिज करे। इस मौके पर एसोसिएशन के मुख्तलिफ कायदीन ने खिताब करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसरों की तकर्री के लिए जारी करदा जियो 21 को मनसूख करने और रियासत भर की 12 यूनिवर्सिटियों में काम करने वाले 1270 कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टीज को रेगुलर करने का मुतालबा किया। మా డిమాండ్ ఏది కొత్త డిమాండ్ కాదు. లాస్ట్ 12 ఇయర్స్ నుంచి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంకి మేము ఒక్కటే కోరుకుంటున్నాం, మాకు రెగ్యులరైజ్ చేయండి. మేము రిక్రూట్మెంట్ కి వ్యతిరేకం కాదు, కానీ మా ఇష్యూస్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాతనే మీరు రిక్రూట్మెంట్ చేయడానికి సిద్ధం. మీరు చేసుకోండి, మాకు అభ్యంతరం అస్సలు లేదు. మా డిమాండ్స్ మీట్ అవ్వకపోతే మేము ఫ్యూచర్ లో మా ప్రొటెస్ట్ ఇంకా అగ్రెసివ్ గా చేయాల్సి వస్తుంది. దయచేసి ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు మా సమస్యలకి విని తొందరగా పరిష్కారం చేస్తారని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఇది జాతీయ పరంగా రావాల్సిన నోటిఫికేషన్, దీనికి యూజీసీ నిబంధనలు అడ్డున్నాయని చెప్తున్నారు. యూజీసీ నిబంధనలను అడ్డు లేవు, నిలువు లేవు. ఎందుకు అని అంటే ఒక కాంట్రాక్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ లేదు, భారతదేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలలోని అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఉన్నది. ఆయా రాష్ట్రాలు ఆయా విశ్వవిద్యాలయాలు ఏ విధంగా పరిష్కరించుకున్నాయో, కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళను రెగ్యులర్ చేసిండ్రో ఆ పద్ధతులను అన్ని కూడా మేము ఎక్కడెక్కడ చేసినాయి, ఏ రకంగా చేసినా వాటన్నిటి డాక్యుమెంటేషన్ కూడా మేము ఇవ్వడం జరిగింది. వాటన్నిటిని స్టడీ చేసి కూడా వాళ్ళు ఈ రోజు ఇది సాధ్యం కాదేమో, ఇంకా వేరే పద్ధతుల వీళ్ళకి ఏమన్నా మనం బెనిఫిట్ చేస్తామేమో అని చెప్పి మాతో చర్చలకు పిలిచి మాట్లాడమని చెప్పినట్టుగా మాకు విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా తెలుస్తున్నది. మేము అనేది ఏంటంటే మా డిమాండ్ అనేది మమ్మల్ని వేరే వాళ్ళని చేసినట్టు డిగ్రీ కాలేజీలను, పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలను, జూనియర్ కాలేజీలు చేసినప్పుడు రాని అడ్డంకులు మమ్మల్ని చేస్తే అడ్డంకులు రావు. యూజీసీ నిబంధనలు ఎక్కడ అడ్డు రావు. సుప్రీంకోర్టు అనేది చాలా పెద్ద కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ ఇచ్చినట్టు ఉమాదేవి వర్సెస్ కర్ణాటక కేసు కానీ, మొన్న డిసెంబర్ 2024లో ఇచ్చినటువంటి జాగో వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో కానీ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్న रचाकोंडा कमिश्नर पुलिस सुधीर बाबू ने आज जिला मेडचल के नागारम के लैंडमार्क कन्वेंशन हॉल में मुनक्किदा तकरीब के मौके पर रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के तहत 11 पुलिस स्टेशनों में नस्ब करदा 1460 CCTV कैमरों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रचाकोंडा कमिश्नर पुलिस सुधीर बाबू ने कहा कि एक CCTV कैमरा 100 लोगों के बराबर है। उन्होंने कहा कि जराइम पर काबू पाने में CCTV कैमरे के इंतहाई मुआविन और मददगार साबित होते हैं। रचाकोंडा पुलिस ने एक बैन रियासती मंशियात गैंग को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक भोंगिरी पुलिस को मौसूल होने वाली मुसद्दिका इत्तला की बुनियाद पर SOT मलकाजगिरी और भोंगिरी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए भोंगिरी रेलवे स्टेशन के करीब से 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 4 किलो हशीश ऑयल को जब्त कर लिया, जिसकी मालियत तकरीबन 80 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार शुदा बैन रियासती गैंग से ताल्लुक रखने वाले मुलजिमान की शनाख्त आंध्र प्रदेश के पेटला शेखर और एनेमी रेड्डी दुर्गा राव के तौर पर की गई है। हमारा SOT टीम अच्छा ऑपरेशन में एक अच्छा इंटरसेप्ट गैंग को अरेस्ट किया। उसमें 2 अक्यूज है, शेखर और एनेमी रेड्डी दुर्गा राव। ये दोनों आंध्र प्रदेश स्टेट का है, अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट का है। उधर से वो गांजा रिलेटेड गंजाई और तो आश ऑयल, ये स्पेसिफिक इसमें आश ऑयल लेके बेचने के लिए आ रहे हैं। वो डिफरेंट ट्रेन्स में चेंज होके मुंगेर में से उतर के देन उनका कोई इन्फॉर्मेंट उनका पेडलर और कंज्यूमर को सेल बेचने के लिए जा रहे हैं। वो समय में हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क में उनको अरेस्ट किया हम लोग। और ये 80 लाख वर्थ प्रॉपर्टी है, ये गांजा से आया वो कुछ आश ऑयल। 1 लीटर और केजी का आश ऑयल करने के लिए 40 to 50 kg का गांजा को सर्टेन लेवल ऑफ टेम्परेचर में उसको ये ऑयल एक्सट्रैक्ट करने में यूज़ करना पड़ेगा। और ऐसा करके वो ले के इधर बेचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम है, इससे पहले नहीं आया।
उनका एक सप्लायर है गांजा दुर्गा बोल के, उनको हम टीम भेज रहे हैं, उनको भी अरेस्ट करेंगे। सो कीप अवे फ्रॉम दिस। कोई आदमी आपको ऐसा सप्लाई करने के लिए चांस दिया है, ऐसा आ जाओ पैसे ज़्यादा मिलते बोल के आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते तो ज़रूर आप पुलिस को बता दीजिए। ये हम सब लोग मिलके फाइट करना है, ये सब लोगों का वार है, ये सब लोगों करके ये हमारा एरिया को ड्रग फ्री एरिया रखने के लिए हमारा मकसद है, वो काम करना इसके लिए हमारा। अपोजिशन जमातों पर बिलवास्ता तौर पर कुंभा परवरी का इल्जाम लगाते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में दुनिया में मुल्क की शनाख्त बदली है और आज का हिंदुस्तान तरक्की और विरासत को साथ लेकर चल रहा है। अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी से पूर्वांचल के लिए 3,900 करोड़ रुपए के 44 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद मोदी ने राजा के तालाब के मेहंदीगंज में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि महात्मा ज्योति फुले जिसे त्यागी, तपस्वी, अजीम शख्सियात की तरगीब से ही मुल्क की खिदमत हमारा मंत्र रहा है। सबका साथ सबका विकास। हम मुल्क के लिए इस नज़रिए को लेकर चलते हैं जो सबका साथ सबका विकास को वक्फ है। जो लोग हुकूमत हथियाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका उसूल है कुंभे के साथ कुंभे का विकास। उन्होंने कहा कि आज समाजी शऊर की अलामत महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती भी है। महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्री भाई फुले ने जिंदगी भर खातून को बाख्तियार बनाने के मफाद उनकी खुद एतमादी और समाजी बहबूद के लिए काम किया। सेवा का हमारा मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि उन्होंने तकरीबन 1 साल कबल रोजगार से मुताल्लिक स्कीम को बहुत धूमधाम से शुरू किया था, लेकिन उसके नताइज ज़मीन पर नजर नहीं आ रहे। मिस्टर गांधी ने आज कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से स्कीम के लिए भारी रकम का ऐलान किया गया था और उसके लिए फंड्स भी मुख्तस किए गए थे, लेकिन ये रकम वापस कर दी गई है और इस तरह वज़ीर-ए-आज़म की ये स्कीम भी मुख्तस महज नारा साबित हुई है। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने मंदिरों में छूतछात को इंसानियत पर धब्बा करार देते हुए इल्जाम लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ज़हनियत में छूतछात का जज्बा है, इसलिए मंदिरों में ऐसी हरकतें हो रही हैं। मिस्टर गहलोत ने जुमे को यहां अजीम समाजी कारकुन महात्मा ज्योतिराव फुले की पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्सिमे पर गुलपोशी करने के बाद मीडिया से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि छूतछात इंसानियत पर एक धब्बा है और आरएसएस जो कि एक सकाफती तंजीम होने का दावा करती है और उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, सामने आकर ये क्यों नहीं कहती कि मुल्क भर से छूतछात के खात्मे की तहरीक शुरू करेगी। आज मुल्क में उनके नज़रिए की बीजेपी हुकूमत है और ये उनके लिए अच्छा मौका, उन्हें आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि हम छूतछात को खत्म कर देंगे। तो हम सबने निंदा की है, लोग पुतले जला रहे हैं, ये तो एक मानवता में कलंक है। ये मैं बार बार कहता हूँ ये बात, आप लोग सुनते होंगे कि छुआछूत अपना आपके अंदर मानवता में कलंक है ये 21st सेंचुरी के अंदर। और मैं तो यहाँ तक जूली साहब ने शायद कहा था असेंबली के अंदर, आरएसएस संगठन जो अपना आपको कहता है हम सांस्कृतिक संगठन के लोग हैं, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो उनको जो है क्यों नहीं वो आगे आकर के ये काम हाथ में ले कि भाई हम लोग अभियान चलाएंगे पूरे देश के अंदर। आज हमारी जो विचारधारा के लोग हैं वो सत्ता में हैं, बीजेपी वाले, हमारे लिए अच्छा मौका है ये, हम छुआछूत को समाप्त करके रहेंगे। ये आरएसएस के मोहन भागवत जी, उनके नेता आगे आगे क्यों नहीं कह रहे हैं? अगर वास्तव में मानते हैं कि दलित वर्ग के लोग भी हिंदू हैं
अगर ट्राइबल के लोग भी हिंदू हैं, आदिवासी लोग हिंदू हैं, सबको हिंदू मानते हैं, तो हिंदुओं के साथ में आपस में जो छुआछूत हो रही है उसकी जिम्मेदारी किसकी पड़ती है सबसे ज़्यादा? वैसे पूरे समाज की है। और आरएसएस क्योंकि सरकार आज उनके बीजेपी की जिनको सपोर्ट करते हैं, तो इससे अच्छा मौका उनके लिए क्या आएगा? सब काम छोड़ करके आरएसएस देश को आह्वान करे कि हम चाहेंगे हिंदू जो आपस में हैं वो कोई छुआछूत की भावना नहीं रखे। अब मंदिर में आप जाओ और गंगा जल धो रहे हो, ये बीजेपी की आरएसएस की मानसिकता को प्रकट करता है। ये हमारा आरोप है। अगर वो हमारा आरोप गलत है तो आरएसएस को प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अगर हमारा आरोप गलत है तो आरएसएस को आगे आना चाहिए, रिएक्शन देना चाहिए, बीजेपी को रिएक्शन देना चाहिए कि अशोक गलत बोल रहा है। हम छुआछूत के खिलाफ हैं और छुआछूत को हम किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई कौम कोई धर्म के लोग करते हों छुआछूत, वो मानवता में कलंक है। कहीं वो आगे आकर के तो मान जाएंगे कि उनकी मानसिकता नहीं है, वरना ये सबके दिमाग में है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों की मानसिकता के अंदर है छुआछूत की भावना, भेदभाव की भावना। इसलिए मंदिरों में ये इस प्रकार की हरकतें होती है। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच के कतरनिया घाट इलाके के सजुल्ली में तेंदुए ने जुमे को जंगल से निकलकर एक ही कुंबे के 3 अराकीन को जख्मी कर दिया। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ डिवीजन के सजुली रेंज के तहत सजुली के गुड़ियाना गांव में तेंदुए की दहशत से लोग डरे हुए हैं। जराये के मुताबिक आज सुबह एक तेंदुआ जंगल से निकलकर गांव में पहुंच गया। चंद्रिका 40 साल अपने घर के नज़दीक वाक़े गन्ने के खेत में अपने कुंबे के साथ काम कर रहे थे कि तभी तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। इस दरमियान बीवी गीता जो 35 साल है शौहर को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। तेंदुए ने उन पर भी हमला कर दिया। दोनों तेंदुए से लड़ गए। दौरान साथ काम कर रहे धर्मिंदर 28 साल भी बचाव के लिए पहुंच गया। उस पर भी तेंदुए ने हमला करके जख्मी कर दिया। तकरीबन 10 मिनट तक जिद्दोजहद के बाद तेंदुआ जंगल की जानिब से फरार हो गया। तेंदुए के हमले के बाद तेंदुए के सर, पैर और हाथ में जख्मी हुआ है। लोगों ने फौरन जख्मियों के इलाज के लिए पीएचसी सजोली में दाखिल कराया, जहां से उन्हें सिरसी मोतीपुर महापुरवा के लिए रिफर कर दिया। वाक़े से गाँव के लोगों में दहशत का माहौल है। वाक़े की इत्तला महकमा जंगलात को दे दी गई है। मध्य प्रदेश के धार जिले के पीतमपुर में सनती इलाके में वाक़ प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री में अचानक आग लगी। आग लगने के बाद कुछ ही देर में खौफनाक शक्ल इख्तियार कर जिससे वहां रखे प्लास्टिक के पाइप और दीगर सामान जलकर खाक हो गए। वाक़े की इत्तला मिलती तकरीबन 15 फायर इंजन मौके पर पहुंच गया और सख्त मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक पीतमपुर के सेक्टर 3 में वाक़ प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री में कल देर रात तकरीबन 2 बजे अचानक आग भड़क उठी और कुछ ही देर में आग ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। वाक़े की इत्तला मिलती ही पीतमपुर, राजगढ़, मऊ और कुछ दीगर मकामात से लगभग 15 फायर टेंडर्स को बुलाया गया और काफ़ी मुशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में अच्छी बात यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने से फैक्ट्री में रखे प्लास्टिक के पाइप और दीगर सामान जल गए। आग लगने की वजूहात की तहकीकात की जा रही है। जम्मू कश्मीर पीडीपी की जानिब से आज असम्बली तराल रफीक अहमद नाइक के घर पर एक मेंबरशिप मुहिम का आगाज़ किया गया। इस मुहिम में पार्टी के कोर ग्रुप मेंबरान ने हिस्सा लिया। मुहिम के दौरान आवाम को पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश पर जोर देने के अलावा कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सबसे पहले मैं त्राल के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब से पीडीपी शुरू हुई, जब से ये तंजीम का इनकाद हुआ, तब से लेकर आज तक पीडीपी त्राल में मजबूत है। त्राल ने हमें 2 बार मुश्ताक अहमद शाह साहब को कामयाब करके दिया। उसके बाद हमने डीडीसी मेंबर 2 उठाए, दोनों को त्राल के अवाम ने उनको जिताया। और तीसरी बार हमने न्यायक साहब को यहाँ मैंडेट दिया। मैंडेट पीडीपी का था और कैंडिडेट हमारा न्यायक साहब था। और अवाम ने
जोग दर जोग नायक साहब के साथ पीडीपी के साथ हाथ मिलाया और अल्लाह का शुक्र है कि हम ने यहाँ से जीत दर्ज की। ये पीडीपी अपने कैडर को मजबूत करने के लिए मेंबरशिप ड्राइव कर रही है। त्राल के जोनल सदर हमारे कुतुबुद्दीन साहब ने कहा पहले एमएलए इसकी मेंबरशिप हासिल करेगा, तो मैंने 100 रुपया भी दिया और मेंबरशिप दिया। अल्लाह का शुक्र, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं अपने जो भी वर्कर्स हैं त्राल के, अब ये वर्कर्स की बात नहीं है, मैं त्राल के आवाम से गुजारिश करता हूँ जोग दर जोग मेंबरशिप हासिल कीजिए और हमारी तंजीम को मजबूत कीजिए। खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नायब वज़ीर आला भट्टी प्रमाणिका के हमरा जीतूराव फूले के मुजस्समे की इस्तादगी के मकाम पर किया मुआयना। मुस्तकबिल में ट्रैफिक के किसी भी मसले से बचने को मलहूज रखते हुए मुजस्समे के डिजाइन को खतियत देने की दी हिदायत। अंबापेट में महात्मा जीतूराव फूले की 198वीं पैदाइश तकारीब का इनेकाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जीतूराव फूले के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाकर पेश किया खिराज अकीदत। टैंक बंड पर फूले के मुजस्समे की तनसीब के ऐलान का खैर मकदम। अजीम समाज मसले का मुजस्समा इहाते कानून साज असम्बली में भी होना चाहिए। ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी की तफसीलात मुज़व्वर एहसास पर जारी की जाए। 42% तहफ़्फ़ुज़ात की जद्दोजहद सिर्फ तेलंगाना तक महदूद नहीं रहेगी, दिल्ली तक जाएगी। जीतूराव फूले जयंती तकारीब से कविता का खिताब। तारीखी मक्का मस्जिद के करीब समेत तेलंगाना के कई अजला में वक्फ एक्ट के खिलाफ बाद नमाज जुमा मुसलमानों का एहतजाज। वक्फ एक्ट की जाने वाली मुतनाज़ा तरामीम को फौरी तौर पर वापस लेने का हुकूमत से किया मुतालबा। तेलंगाना स्टेट ऑल यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन का उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एहतजाज। अपने जायज मसाइल को हल करने का रियासती हुकूमत से किया मुतालबा। तरक्की और विरासत के साथ चल रहा है नया हिंदुस्तान। वाराणसी से पूर्वांचल के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह संगी बुनियाद रखने के बाद वज़ीर आज़म मोदी का अवामी रैली से खिताब। मोदी के रोजगार की तरगीब की स्कीम असल सरजमीन से गायब। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी का बयान। फिलहाल खबरों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.